हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूँ। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ और फिर से हाजिर हूँ आपके साथ जीएस रिवीजन की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बातें करेंगे जीएस की प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं उसके बारे में बातें करेंगे। देखो, कल आपके पास क्लास आई थी इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें हमने बातें की थी अरावली माउंटेन रेंज के बारे में बातें की थी। और आज हम बातें करेंगे जीएस के रिवीजन के बारे में बातें करेंगे। रोजाना हम एक क्लास पढ़ रहे हैं, डेली मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूं, जिसमें किसी दिन हम स्टैटिक जीके पे बात कर रहे हैं, किसी दिन इंडियन ज्योग्राफी पे और किसी दिन हम जीएस की मिसलेनियस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन बता दो अब आप मेरे को, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से आप मेरे को बता दो। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, यहां से लिखते चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया आपका 1973 में। ठीक है, कहां से शुरू किया गया? जिम कार्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। और अगर आपसे पूछ ले टाइगर का साइंटिफिक नाम तो क्या बताओगे? पैंथेरा टिग्रिस, इतनी सी बातें आप बताओगे। और आपसे पूछ ले 29 जुलाई को मनाया जाता है क्या? इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है आपका कब? 29 जुलाई को। और 14 फरवरी को मनाया जाता है आपका नेशनल टाइगर डे। अगर पूछ भी ले तो आपसे, नेशनल टाइगर डे वैलेंटाइन डे वाले दिन मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय बाघ दिवस। याद रखोगे बातें। और अगर आपसे पूछ ले पहला टाइगर समिट कब हुआ है? पहला टाइगर समिट कब हुआ है? ये आपका 2010 में हुआ। कहां पर? रसिया के अंदर एक शहर है रसिया का, सेंट पीटर्सबर्ग, यहां पर हुआ था ये। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखोगे। और आपसे पूछ ले एवरी 4 इयर्स में टाइगर की काउंटिंग की जाती है, एवरी 4 इयर्स में। और एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एम स्ट्रिप्स, जिससे क्या है, टाइगर की काउंटिंग की जाती है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले नया टाइगर रिजर्व बना था आपका यूपी के अंदर, जिसका नाम था रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर? आपका उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला पड़ता है चित्रकूट, वहां पर ये पड़ता है। इतनी सी बातें याद रख लोगे या नहीं याद रख लोगे? टाइगर से इतनी सी बातें याद रख लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे परियोजना ही पूछ लेना तो मैं यहां पर लिख देता हूं, 1970 में आई है हंगूल पाया जाता है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है हंगूल आपका। ठीक है, दाचीगम नेशनल पार्क वहां पर पाया जाता है आपका हंगूल। और 1970 में ही आई है आपकी क्या? कस्तूरी मर्ग परियोजना। और 73 में आया है आपका, 1972 में लिख लो इससे पहले, प्रोजेक्ट लायन ये आपका आया है 1972 में। और 1973 में आया है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। इतनी सी बातें याद रखोगे। ठीक है, एक दो और लिख लो इसमें से, और भी लिख सकते हो आप। घड़ियाल संरक्षण परियोजना और कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में आया है। घड़ियाल संरक्षण परियोजना और कछुआ संरक्षण परियोजना। ठीक है, ये आपके 1975 में आए हैं। और अगर आपसे पूछ ले गैंडा परियोजना आया है आपका 1987 में। और एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, राइनो प्रोजेक्ट लिख सकते हो आप। गैंडा परियोजना, एक सींग वाले गैंडे कहां पर पाए जाते हैं? आपके असम के अंदर पाए जाते हैं।
किस नेशनल पार्क में? नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपका यूनेस्को की भी नेचुरल साइट में शामिल है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद फिर आप लिख सकते हो 1992 में आई आपकी क्या? प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना आया 1992 में। एक दो और लिख लो जो इंपोर्टेंट से आपसे पूछ ले। 1996 में आया आपका रेड पांडा प्रोजेक्ट। रेड पांडा प्रोजेक्ट सिक्किम के अंदर पाया जाता है ये ज्यादातर रेड पांडा। और लिख सकते हो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना आई आपकी 2006 में। ये मैंने परियोजना मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो सारी ही लिख दी हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी ही लिख दी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे पूछ लेगा 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ परियोजना कहां पाया जाता है? ज्यादातर आपका लद्दाख में पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, ठीक है। स्नो लेपर्ड यहां पर पाया जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले 1973 में आया था आपका प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर की बातें शुरू हुई थी, यहां से कहानी शुरू हुई थी 1973 से। बहुत सारी मैंने आपको लिखवा दी है बातें, तो याद रखोगे आप। और 1973 से आप बातें और भी याद रख सकते हो। 1973 में ही शुरू हुआ आपका चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन शुरू हुआ आपका 1973 में, और जिसके प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सी बातें आप याद रखोगे, ठीक है। और 1973 में ही शुरू हुआ था आपका साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन लिख सकते हो आप। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। यहां पर एक नदी थी कुंती पूजा नदी। कुंती पूजा नदी, इस पर एक जल विद्युत परियोजना बनाने के उसमें कुछ नेचुरलिस्ट ने, कुछ प्रकृति प्रेमियों ने यहां पर इसका विरोध जताया था। इतनी सी बातें याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, एक बहुत ही फेमस आंदोलन था नर्मदा से जुड़ा, 1985 में शुरू हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो तो आपके मेधा पाटेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, इतनी सी बातें याद रखोगे, ठीक है। और नर्मदा को कहा गया है लाइफ लाइन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है नर्मदा। और नर्मदा से अगर बातें याद रख सको तो एस्चुरी का निर्माण करने वाली, एस्चुरी का निर्माण करने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी नर्मदा। इतनी सी बातें आप याद रख लोगे, ठीक है। चलो उसके बाद अगर आपसे पूछ ले तो अगला क्वेश्चन आप बताओगे, इसी से बता दो आप, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि मेट्टूर बांध किस नदी पे है? मेट्टूर बांध, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। मेट्टूर बांध कहां पर है आपका? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर है, जो किस नदी पे है? कावेरी नदी पे, ठीक है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन आप बताओगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, यहां से ही बता दो आप। ये लो, रामसर साइट से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप बताओगे ससाथम कोटा कहां की रामसर साइट है? ससाथम कोटा यहां पर लिख देता हूं मैं, ससाथम कोटा, ये आपकी केरला की रामसर साइट है। और एक अष्टमुदी है केरला की, एक बेम्बानाड है, ये आपकी कहां की है? केरला की है रामसर साइट। और तीन नई मिली हैं, एक आपकी तवा जलाशय किसको मिली है? मध्य प्रदेश को मिली है। और एक आपकी मिली है रामसर साइट है काजू वैली के नाम से। काजू वैली कहां की है? तमिलनाडु की। और एक नंजरायण, नंजरायण ये कहां की है आपकी? ये तमिलनाडु की रामसर साइट है। इतनी सी बातें याद रख लोगे या नहीं याद रख लोगे? याद रह जाएगी। अगर आपसे पूछ ले समसपुर कहां की है? समसपुर आपकी उत्तर प्रदेश की है। समसपुर है, सांडी है, नवाबगंज है, ये आपकी कहां की है? ये आपकी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में भी काफी रामसर साइट हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद
बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है एक रामसर साइट जिन राज्यों से एक एक है, जैसे एक त्रिपुरा से बहुत फेमस रुद्र सागर, त्रिपुरा की रामसर साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पाला, पाला कहाँ की है? मिजोरम की है, मिजोरम की है। एक है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट द्वीपोर बिल, द्वीपोर बिल कहाँ की है? असम की रामसर साइट है। जल्दी से कमेंट करके बता दो असम से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, असम से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, जल्दी से बता दो। अच्छा, फिर मणिपुर से है एक रामसर साइट, मणिपुर से है जिसका नाम क्या है? लोकटक। अच्छा, लोकटक तो एक झील भी है और इसी झील के अंदर एक तैरता हुआ पार्क है जिसका नाम क्या है? कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। और यहां पर पाया जाता है क्या? संगाई, और संगाई वहां का स्टेट एनिमल है, डांसिंग डियर जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर संगाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है, संगाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक है। और एक आपका संगाई सहयोग संगठन भी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय चाइना के अंदर है, बीजिंग में, ठीक है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद चलो अगला क्वेश्चन आप बता दो मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है डैम से कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? बाण सागर परियोजना यहां लिख देता हूं, बाण सागर परियोजना। अरे मैंने बताया था बाण कितने मारे? 100 मारे, तो 100 ऐसे लिख लो और न और लिख लो, सोन नदी पर। और बाण कहां पर मारे? बिल्कुल मध्य में मारे, तो मध्य प्रदेश के अंदर है बाण सागर परियोजना। इतनी सी बातें आप याद रख लोगे या नहीं रख लोगे? अगला क्वेश्चन पूछा गया बगलीहार परियोजना कहां पर है? बगलीहार परियोजना तो यहां लिख देता हूं, सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती, ये परियोजना कहां की है? ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर की परियोजना है और चेनाब नदी पे है। और चेनाब का पुराना नाम क्या है? अस्किनी, अस्किनी किसका नाम है? चेनाब का पुराना नाम है, या इस्कमती। इतनी सी बातें आप याद रख लोगे, जल्दी से बताओ मेरे को, ठीक है। मेरे ख्याल से आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपकी रही है जिसमें हमने 3-4 पर्सन ही डिस्कस करे हैं, लेकिन कोशिश ये रहती कि उस पर्सन से जितनी भी जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट बातें उस पर्सन से सारी आपको बता पाऊं। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो सारे, एकदम मस्त जरूर रहा करो। हमेशा आपसे कहता हूं कि आनंदित मोड में रह के तैयारी किया करो, टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। जो भी कोई आपके डाउट है, जो भी कोई आपका इश्यू है, जल्दी से आप कमेंट करके बताया करो। जो भी आपका क्वेश्चन रहता है जरूर पूछा करो, ठीक है। अब जल्दी से ये बता दो मेरे को, एक शायरी आज आपको सुना दी जाए या नहीं सुना दी जाए? सुना दी जाए, चलो तो सुनेंगे। वाह वाह जरूर करिएगा, बड़ी अच्छी सी शायरी है कि उसकी बातें पागल कर देती हैं और उसकी यादें पागल कर देती हैं, और उसका चेहरा होश उड़ा देता है और उसकी आंखें पागल कर देती हैं, और तन्हा चलने वालों को ये राहें पागल कर देती हैं, और ये दिन तो खैर गुजर जाता है पर उसके बगैर ये रातें पागल कर देती हैं, पर उसके बगैर ये रातें पागल कर देती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।